राजा का बेटा राजा बनेगा, राइट? ये कंसेप्ट वहां प्रूफ करता है और द्रोणाचार्य ने इसको बिल्कुल प्रूफ करके दिखाया कि राजा का बेटा ही राजा बन सकता है, जबकि एकलव्य इतना पावरफुल था कि कुत्ते के मुंह में तीर मार करके उसकी आवाज बंद कर दिया बिना डेथ कॉज करते हुए, क्रिएट करते हुए। हाउ डू यू लिंक दिस मैनेजमेंट फिलॉसफी इन टुडेज वर्ल्ड? देखिए, पांडवस कौरवस all got trained by Dronacharya. Bhim was much more better than Duryodhana in his archery skill. महाभारत का सबसे बड़ा कारण था द्रौपदी के द्वारा अंधे का बेटा अंधा कहना। अंधे का पुत्र अंधा। इंद्रप्रस्थ को बना करके पांडवों ने कौरवों को बुला के दिखाते नहीं तो शायद वो जेलस उतना ज्यादा ऊपर नहीं होता। जयद्रथ जब द्रौपदी को किडनैप किया था, जंगल के अंदर वो रहते थे, तब भी जब उन्होंने पकड़ लिया उसको, फिर उन्होंने द्रौपदी ने बोला उनको दंड दे दो, उसका सारे बाल काट दो। शकुनी ने अपनी बहन की इंसल्ट का बदला लेने के लिए इंटायर कुरु वंश को बर्बाद करने का उसने कसम खाया और बर्बाद कर भी दिया। ये कहां तक सही है? पांडव वाज लॉस्ट इन द गेम ऑफ डाइस। फिर दुर्योधन को मौका मिल गया, मैं तो पूरा जो किंगडम है उसका तो राजा बन गया और ये पांडव तो मेरा दास बन गए। द्रौपदी मेरा दास बन गई। द ओल्डेस्ट महाभारत इज अवेलेबल इन एनीवेयर इन द वर्ल्ड। हाय फ्रेंड्स, टुडे इज आज के हम लोग जो पॉडकास्ट में जा रहे हैं ये आपके जीवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहते हैं कि आप लड़ाई में जीतो, आप चाहते हैं कि आपके विचार अच्छे हो, आपके चाहते हो कि स्ट्रेटेजिक थिंकिंग हो, आप चाहते हैं कि एडेप्टेबिलिटी बढ़े, आप अगर चाहते हैं कि आप में रेजिलियंस बढ़े, आप चाहते हैं कि कॉर्पोरेट के रडार पे आप बहुत टॉप पे जाएं, कॉर्पोरेट की दुनिया में आप टॉप पे जाएं, तो ये पॉडकास्ट आपको जरूर देखना चाहिए, क्योंकि ये पॉडकास्ट मैं उनके साथ करता हूँ जो महाभारत को जीते हैं, कॉर्पोरेट की दुनिया में इसकी टीचिंग को अप्लाई करते हैं। तो if you really want to develop yourself, improve yourself, upskill yourself, then this podcast is for you with सत्यपति सर। इनके अंदर जो आग है माइथोलॉजी को लेकर के, जो आग है इंडियन कल्चर, ट्रेडिशन एंड रिचुअल्स को लेके, इनके जो आग है कि ह्यूमन कैपेबिलिटी को कैसे डेवलप किया जा सकता है कहानियों से नहीं, हिंदुस्तान की उन कहानियों से जिसको बच्चा बच्चा अपने हृदय में लगा के चलता है। सो लेट मी टेल यू, इन फैक्ट देवाशीष सर एक बात बताइए कि कहीं आप पटनायक सर, दैट्स देवदत्त पटनायक, उनसे तो इन्फ्लुएंस नहीं हुए कि मुझे भी माइथोलॉजी को लेकर के आगे बढ़ना है? How you got this idea in your mind? This is the first question. Okay, first of all, let me tell you, when I thought about doing this during COVID time, right? So, previous to that, I was also a visiting faculty to many IITs and IIMs. And I found in the last 30 years, right, the curriculum has not changed and the curriculum is very much westernized. Oh, that's right. Completely dependent on the European countries and USA. Right. And that point of time I was also studying Maslow's need theory, Herzberg's two-factor theory, and ERG theory. Today also students are studying the same. Right. But I found that all these case studies and the concepts are there in Indian mythology, that is Mahabharata. Yeah. Which is the biggest epic of this world. All other epics of the world, starting from the Paradise Lost written by Homer, right, the Odyssey written by Homer, right, or Ramayana or Abhigana Sakuntalam, all put together, not even half of Mahabharata. Yeah. And you talk of any management concept, yeah, which is being used in the corporate world, or the students are studying an MBA program, right, starting from planning, organizing, strategizing, motivating, delegating, reverse mentoring, potential appraisal, career planning, succession planning, bell curve. Everything is hidden in Mahabharata. Wow. So that's gave me the inspiration. And while talking about Devdutt Patnaik ji, he is a very renowned person, very knowledgeable person. He's a PhD. Oh. In front of him, I'm just a matriculate. That's your humility, sir. That's humility. Sir, आपने महाभारत का नाम लिया और उसमें मैनेजमेंट की थियरी की बात किया। एक पहला क्वेश्चन मैं सीधा ही आपसे पूछना चाहता हूँ।
राजा का बेटा राजा बनेगा, राइट? ये कंसेप्ट वहां प्रूफ करता है और द्रोणाचार्य ने इसको बिल्कुल प्रूफ करके दिखाया कि राजा का बेटा ही राजा बन सकता है, जबकि एकलव्य इतना पावरफुल था कि कुत्ते के मुंह में तीर मार करके उसकी आवाज बंद कर दिया, बिना डेथ कॉज करते हुए, क्रिएट करते हुए। तो यूं नहीं मानेगा। How do you link this management philosophy in today's world? Raja ka beta Raja banega was there that point of time. Right. But today it's not. If the Raja ka beta is not competent, Right. he cannot be acceptable by the people in the organization. Right? People will not accept him as a, if he doesn't have the competency, essential competency to be the Raja, then the people will not accept him. सतपति सर, लेकिन यहाँ पे एक बात आती है, just a very candid conversations. I'm a motivational speaker, strategist, visit to the many companies, right? I advise in the strategy. Very simple. बड़ा सिंपल आज भी ये बात है कि एक कंपनी के अंदर में अंबानी का बेटा ही चेयरमैन बनेगा, अडानी सर का बेटा ही चेयरमैन बनेगा, गोयनका सर का बेटा ही चेयरमैन बनेगा, चाहे उस कंपनी में बड़े कॉम्पिटेंट लोग क्यों ना हो। तो आज भी तो वही है ना सर, जैसे मेरी थोड़ी सी सोच है जो ऐसा लग रहा है। हाँ, यस, बिकॉज ये चल रहा है, इसलिए आपने देखा होगा कुछ कंपनीज बंद हो रहा है। बंद हो रहा है, कुछ कंपनीज बंद हो रहा है। एक कंपनी है जिसमें मैं सर्विस कर रहा था। आई स्टार्टेड माय कैरियर फ्रॉम ए कंपनी व्हिच इज मैन्युफैक्चरिंग पेपर, बिकॉज द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी was in the wrong hand. That means the successor was not competent. That company is nowhere now. It is almost closed. Almost closed. Right. Whereas many companies are looking for professionalization of the company. Okay. Right. They just operate and regulate from a little distance. Right. But they handed over everything to the competent professionals. Now, sir, coming to the question same in the Mahabharata. In Mahabharata में क्या हुआ? एकलव्य को अपना अंगूठा देना पड़ा. Just that द्रोणाचार्य wanted कि राजा का बेटा ही राजा बने. गुरु दक्षिणा में मुझे तुम्हारे दाहिने हाथ का अंगूठा चाहिए। तो कई बार ऐसा नहीं लगता कि प्रारब्ध बहुत काम करता है, योग्यता ठीक है, ज्यादा योग्यता से भी जगह पे नहीं जानते हो। आप चेयरमैन की बीवी के पेट से निकलते हो तो आप उसका उत्तराधिकारी हो और सारी कायनात लग जाएगी आपको चेयरमैन, सक्सेसफुल वाइस चेयरमैन बनाने में। जैसे अर्जुन के लिए सारी कायनात लग गई कि सबसे बड़ा योद्धा वही है। इस मैनेजमेंट को मुझे ये एक्सप्लेन कीजिए सर कि जो महाभारत में लिखा है ये कितना सही है। खून, लीडरशिप में खून कितना मायने रखता है? देखिए, पांडवस, कौरवस all got trained by Dronacharya. हाँ. But Pandavas, particularly Arjun, came out with flying colors. Right? He did really well. He did really well. Right. Whereas the Kauravas, they did not well. Right? Because the Bhim was much more better than Duryodhana, his archery skill. Right? Similarly, there are many other Pandava brothers, those who are much more better than Kauravas. Right. But since they are not good, but it was, the kingdom was given to in the wrong hand, and those were also in the side of Adharma. Okay. That is the reason why there is a debacle to them, and finally the Pandavas, those who are competent and they are in the side of Dharma, they finally won it. Okay, so ladies and gentlemen, सतपति सर का ये कहना है कि only competency is not enough if you are not blessed to raise your karma with the dharma. सिर्फ स्किल के बेसिस पे कुछ चीजें मिल जाए तो उसका अंतिम परिणाम सही नहीं होगा। और यही पॉलिसी चल रहा है और यही कारण है कि आज के दिन में भी बचपन से राज्य कैसे चलाया जाता है शायद एकलव्य को नहीं पता होता, लेकिन अर्जुन को पता है। तो ये जो लोग ये समझते हैं कि ये अन्याय हुआ, अन्याय एक व्यक्ति से हो सकता है, लेकिन साम्राज्य और समाज और राष्ट्र धर्म को निभाने के लिए ये करना आज भी उतना ही जरूरी है। आपका ये कहना है? Yes. That's very good. Another question, sir, I'm asking about this. अंधे का बेटा अंधा, right? अंधे का बेटा अंधा, ये स्टेटमेंट या ज्यादा बोलना या लक्ष्मण रेखा को मेंटेन नहीं करना, कॉर्पोरेट में चेयर की इज्जत नहीं करनी, अपनी लक्ष्मण रेखा को लांघ जाना,
या चेयरमैन को डिक्टेट कर देना या उसको ऑर्डर कर देना जब नीचे के लोग करते हैं, तो क्या ये डिस्प्यूट का एक कारण बनता है आज भी? क्योंकि महाभारत का सबसे बड़ा कारण था द्रौपदी के द्वारा अंधे का बेटा अंधा कहना। सावधान युवराज, आगे पानी है। पानी? पानी कहाँ है? हं, दासी भी हमसे खिलवाड़ करती है। अंधे का पुत्र अंधा। How is it relevant? It is highly relevant with my 32 years of experience in the corporate world, Right. and with my gray hair. I have seen in many cases, because people have started insulting to some people, so people never forget that insult. And in the process, either they start fighting with the organization or they leave the organization also. And I have seen in many cases, because of the difference of opinion, Right. there are many cases when the dispute escalates to so much that the company gets divided into two parts. Right. And one of the example, if you see, is Ambani's. Yeah. You see, it was such a wonderful company. Right. There is dispute between the two brothers, and finally, one is flourishing, another is not doing so well. Yeah. Right, so it's important for I'm not really connecting to that particular incident, but yes, in the organization while working, we need to understand that we should pay respect to each other, Right. and we should be empathetic towards each other also. That's right. लेकिन सर एक बात बताइए कि चूंकि आप महाभारत में आपको पारंगत हासिल है, आप महाभारत को जीती हैं, आपके बहुत सारे पॉडकास्ट में देखता हूँ. I shall request all my viewers, they are in the millions considering all the channels, कि आप सर के विजडम से सीखो कि किस तरह से हमारी एपी हमारे जीवन में एक गाइडिंग लाइन बन के, गाइडिंग डॉक्यूमेंट बन के काम करता है. सर यहाँ मेरा क्वेश्चन सिंपल यहाँ पे ये है कि अगर द्रौपदी के मुंह से ये बात नहीं निकला होता कि अंधे का बेटा अंधा, तो महाभारत होता या नहीं होता? एक इमेजिनरी क्वेश्चन है, illusions है. It's a hypothetical question, Right. but yes, शायद नहीं होता, शायद नहीं होता, because एक भाभी को, देवर को ऐसे नहीं बोलना चाहिए, and that too जब उसको पता था कि उसकी ईगो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा ईगो है. Particularly egoistic people ना, they get hurt very quickly. हाँ, उनको बहुत जल्दी वो दिल में ले लेते हैं, Ladies and gentlemen, सर का ये कहना है कि जिस अंपायर को बचाने के लिए स्वयं भगवान श्री कृष्ण खड़े थे, ज्यादा बोलने के कारण वो अंपायर भी नहीं बच पाया. तो आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो तो उस समय ध्यान रखो कि आप क्या बोल रहे हो, किसको बोल रहे हो और इसका परिणाम क्या होगा. ये मैनेजमेंट लेसन आप ये कह रहे हैं लोगों को कि लक्ष्मण रेखा जरूर रखो कि मुझे किसको क्या बोलना है, कब बोलना है, कैसे बोलना है, क्या नहीं बोलना है. बिकॉज जब आप लिमिट को क्रॉस करोगे तो जरूर ऐसा होगा कि उसके परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा. That's a very simple. What a great lesson in the Mahabharata, sir. It's amazing. It's a great watch. Thank you. क्या दिखावा विनाश की शुरुआत है? Is it show off? Is the starting point of complete annihilations? बर्बादी का कारण है. अगर इंद्रप्रस्थ को बना करके पांडवों ने कौरवों को बुला के दिखाते नहीं तो शायद वो जेलस उतना ज्यादा ऊपर नहीं होता. आपका मैनेजमेंट मंत्र आज के दिन में क्या कहता है? शो ऑफ करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, कितना करना चाहिए, और इस शो ऑफ का इम्पैक्ट कितना पड़ा? शो ऑफ टू ए लिमिट करना चाहिए. अच्छा. लेकिन बियॉन्ड ए लिमिट इफ यू डू, बिकॉज यू सी until unless you present before others that I have done a good job, then nobody is there to recognize you that you have done a good job. So it's important to share with people. But if I show off much more than what I have really done, then people will not take it in the right spirit. महाभारत के कारण में ये शो ऑफ कितना बड़ा कारण रहा होगा? Yes, इसका इम्पैक्ट तो था, क्योंकि कौरवस काफी एनवियस हो गए थे after seeing the development of इंद्रप्रस्थ. Yes. सर का ये कहना है कि शो ऑफ कई बार
अगले के शरीर में एक एनवी का कारण बनता है और आप दुश्मन क्रिएट करते Yes. हो, पैदा करते हो। Yes, yes, Right. yes. लेकिन सर का ये भी कहना है कि थोड़ा जरूरी भी है। जरूरी है। जरूरी भी। पैकेजिंग इज इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ, Packaging is important. राइट, एंड इन एवरी स्पीयर ऑफ लाइफ वी डू लिटिल पैकेजिंग। इवन हम जब बेटी की शादी में लड़का ढूंढते हैं, लड़का आता है देखने के लिए, हम भी बेटी को ढंग से सजाते हैं ना, तो उसको तो प्रेजेंट करते हैं सबके सामने, राइट। जब हम नौकरी के लिए जाते हैं, खुद को तो सेल करते हैं ना, मेरे को ये पता है, मैं डेडिकेटेड हूँ, ना, होता है। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू डू, बट विथ ए लिमिट। सतपति सर एक बात बताइए, बेटी की शादी कहा, बेटे की शादी कहा, शो ऑफ लिमिट में करना चाहिए, लेकिन हमारे अंबानी जी ने सारी हदें पार कर दी थी। हमें यही नहीं पता लगा बाद में कि शादी हो गई या फंक्शन के बाद पता लगता था कि ये है और महेंद्र सिंह धोनी को उठा के फिल्म स्टार को दिखाइए, आप फॉरेन के जितने भी नाचने वाले लोग हैं, गाने वाले लोग हैं, तो लेकिन उनका तो कुछ नहीं हुआ। उसके ऊपर मेरा नॉलेज थोड़ा सा कम है। नहीं, जस्ट यू सेड कि लिमिट में करना चाहिए। चलिए सर, बट सर का कहना बहुत है कि शो ऑफ, इनफैक्ट जब मैं बाहर बात कर रहा था तो ये सर ने एक बात कहा कि एक लेवल के बाद कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन सी गाड़ी से चलते हो। एंड देन इन्होंने एक बात कही आपकी कि मेरे बैंक अकाउंट में 1 करोड़ रुपया हो जाए तो मेरे को टेंशन हो जाएगा कि इसको क्या करना, क्योंकि मेरी खाने की आदत तो नहीं बदलेगी, मैं तो वही खाता हूँ और उससे ज्यादा कुछ खाता नहीं हूँ। यानी कि आप क्या कर सकते हो। तो शो ऑफ भी ऐसा ही है, एक लेवल तक आपको संतुष्टि देखता है, करो वरना मत करो। सर अनदर क्वेश्चन, किसी व्यक्ति को क्षमा कहते हैं ना, फॉरगिव करो, आजकल बहुत सारा आता है, फॉरगिवनेस करो, होपोनोपोनो, क्या क्या सीरियल आते रहते हैं लाइक। जबकि हमारी दादी हमेशा बचपन से भी कहती थी कि सोने जाने के पहले हम लोगों में कुल देवता होते हैं, कान पकड़ के बोलो गलती सलती माफ करना, ऐसी लैंग्वेज होते थे, भूल से भी, राइट। लेकिन महाभारत ये बात कहता है कि माफ करने की भी एक सीमा है। शिशुपाल को 100 गलतियों तक मैं माफ करूंगा, 100 अपराधों तक मैं इसे अवश्य क्षमा करूंगा। तुम्हें क्षमा करना हो तो अवश्य क्षमा करो, मैं नहीं कर सकता। लेकिन उसे एक भी ज्यादा करेगा तो फिर वो नहीं बचेगा। लेकिन फिर भी गलती करने वाला बार बार गलती करता था। या इसमें 2 लेशन है, कृष्ण का रोल इसमें क्या सही था या शिशुपाल का रोल भी क्या सही था, इस दोनों पे बताइए सर। देखिए, देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड साम दाम दंड भेद इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड। तो आपको लोगों को प्यार से पहले तो समझाना पड़ेगा, फिर उसको बताना पड़ेगा भाई तुम काम नहीं करते हो तो ये इल्जाम हो सकता है, बट अगर फिर भी लोग नहीं सुधरेंगे तो फिर कुछ तो करना पड़ेगा, राइट। सो इसीलिए आपने जो एग्जांपल दिया ये कृष्ण जी ने सही किया, उसको 100 बार माफ किया, और कितनी बार माफ करेंगे, राइट। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी एग्जैक्टली वही रिक्वायरमेंट है, बिकॉज मैं प्राइवेट सेक्टर से आया हूँ टू गवर्नमेंट सेक्टर एंड आई वाज हेड ऑफ HR फॉर एयरटेल बिफोर जॉइनिंग NBCC। They are also we are doing, we are putting people in different categories called ABCD, and D category जो लोग होते थे उनको हम PIP करते थे, परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट प्लान। 6 महीने तक उनको टाइम देते थे, भाई सुधर जाओ, अगर नहीं सुधरेगा तो फिर निकाल देते थे, राइट। सो दैट इज द प्रिंसिपल। एंड सेम थिंग ऑल्सो कह सकते हो युधिष्ठिर, ही वाज आल्सो वेरी एम्पैथेटिक एंड क्षमा करना उनका दिल में होता था, उनका DNA में था सबको क्षमा करना। इवन जयद्रथ जब द्रौपदी को किडनैप किया था, छोड़ो मुझे, वरना मेरे पति तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। कौन से पति? जंगल के अंदर वो रहते थे, तब भी जब उन्होंने पकड़ लिया उसको, फिर उन्होंने द्रौपदी ने बोला उनको दंड दे दो, उसका सारे बाल काट दो। इससे श्रेष्ठ कर होगा कि तुम लोग मुझे मार दो, इतना अपमान मत करो मेरा। सारे बाल काट दो। बाल काटने के बाद फिर द्रौपदी ने बोली कि आप युधिष्ठिर को जाओ, उनका पांव दबाओ। लेकिन वो जैसे पांव दबाने के लिए जा रहा था, तब उन्होंने युधिष्ठिर ने बोला नहीं हो गया तुम्हारा, माफ कर दिया मैंने तुमको। बस इतना ही पर्याप्त है, राइट। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है लाइफ में कि अगर आदमी ने एक्सेप्ट कर रहा है कि उन्होंने मिस्टेक किया है तो उसको छोड़ देना चाहिए, राइट। देखिए, एक्सेप्ट करता है और फिर से वही गलती करता है, तो उस समय में जब एक राजा के फॉर्म में हो, आप कृष्ण के फॉर्म की तरफ सजा सुनाने के लायक हो, उतना पावर रखते हो, तो आपको इमीडिएटली सजा सुना देनी चाहिए या धीरे धीरे सजा सुनानी चाहिए।
आपका क्या रोल बनता है? What Krishna says about this? फर्स्ट ऑफ ऑल इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड व्हाट वी डू, अगर कोई मिस्टेक किया है ना, हम वी गिव देम we communicate them that you need to come up, Right. you need to rectify. आप सुधर जाने का जरूरत है, कम्युनिकेट करो. हाँ, गलती किया तो इमीडिएटली वहीं पे बोलो. हाँ, वहीं पे बोलो जो कृष्ण ने उनको किया था. राइट, कृष्ण ने बोला था भाई तुम मिस्टेक कर रहे हो. कृष्ण ने बोला था. राइट. बट फाइनली जब उन्होंने सुधरा नहीं, फाइनली उन्होंने बोला कि नहीं तुम्हारा सिर्फ हम काट देंगे, और काट दिया उन्होंने. बस अब रुक जाओ शिशुपाल। अरे तू तो एक बहरूपिया है जो राजाओं के वस्त्र पहनकर इस सभा में आ बैठा है। तो एग्जैक्टली वही होता है प्राइवेट सेक्टर में. इट्स इंपॉर्टेंट कि आप पहला मिस्टेक में मत करो एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड उसमें उसका जानबूझकर कर रहा है या इंटेंशन अनजाने में कर रहा है. इंटेंशन क्या है उसका, क्योंकि मिस्टेक तो सबका हाथ में होता है. जो काम करेगा मिस्टेक करेगा, काम नहीं करेगा तो मिस्टेक नहीं करेगा. राइट. सो इट्स इंपॉर्टेंट कि इंटेंशन क्या है. अगर इंटेंशन उसका नहीं है कुछ मिस्टेक करने का, बट बाय मिस्टेक हो गया उसका, राइट, सो तो फिर उस केस में हमको माफी करना बहुत जरूरी है, माफ देना बहुत जरूरी है. लेडीज एंड जेंटलमैन, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लिए. सर ये कहते हैं कि अगर आपके हाथ में पावर है और सजा देने का अधिकार है तो एक लेवल तक आप सिखाओ, समझाओ, लेकिन कोई व्यक्ति ये मान ले कि गलती करना, ग्रुपिज्म करना, पॉलिसी के अगेंस्ट में बोलना मेरा अधिकार है, तो उस व्यक्ति को अपनी संस्था में नहीं रखना चाहिए. Yes. जितनी जल्दी हो उसको Yes. हटा देना चाहिए. Yes. आप यही कहना चाहते हैं. Yes. This is amazing lesson, sir. Even today is like, but देखिए इसमें एक सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है, डायलेमा आता है, टॉप लेवल का डायलेमा. इनफैक्ट आई हैव बीन वर्किंग विद सो मेनी कंपनीज, सो आई गेट क्लियर कि क्या है क्या नहीं. बट मेनी यंग मैनेजर्स को, लीडर्स को जो IIMs करके टॉप पे चले जाते हैं, वो कई बार अटैच हो जाते हैं चीज़ों से. तो कोई व्यक्ति ऐसा होता है उनको नाक पसंद नहीं आया, गाल पसंद नहीं आया, बात करने की आवाज़ पसंद नहीं आया, तो जनरलाइज कर लेते हैं कि ये व्यक्ति ही सही नहीं है. तो शिव हमेशा एक बात कहते हैं कि शिव, चूंकि I go through the विज्ञान भैरव, I go to शिव तंत्रास and all these things. तो शिव हमेशा एक बात कहते हैं कि कोई व्यक्ति बुरा है, आप मान रहे हो बुरा है, लेकिन कई लोग उसको अच्छा भी मानते होंगे. या मतलब कि व्यक्ति बुरा नहीं है, बुरा होने का सोर्स आपके अंदर है. सो लुक इनवर्ड, गो इन, गो विद इट, मूव इन, गो विद इट. खुद को देखो, समझो. अब यहाँ पे एक बात आता है डायलेमा कि जब आप ही को अपना सोर्स मान लो कि मेरी ही चीज गलती हो सकती है, या ये मानते हो कि गलत ही है, तो उसको पर लेबल नहीं लग गया कि गलत ही है, तो उसको आप कैसे क्लियर करेंगे? कृष्ण क्या कह रहे हैं इसके बारे में? डायलेमा कैसे क्लियर होगा? देखिए भी लगता है ना सर कि कहीं इसकी हरकत मुझे ही तो गंदी नहीं लग रही. राइट. देखिए इसके ऊपर एक इंसिडेंट हुआ था, अब मैं अभी जो बता रहा था रिपीट कर रहा हूँ. जब वो अज्ञातवास में, जब वनवास में करीब 12 साल उन्होंने जंगल के अंदर थे, तब जयद्रथ ने जब एक बार द्रौपदी पानी लाने के लिए गई थी, देन जयद्रथ वाज गोइंग इन दैट वे एंड ही सॉ द्रौपदी एंड ही किडनैप्ड. Yes. And he kidnapped. Yeah. And when he kidnapped Draupadi, then Draupadi was restless. Right. Then when the brothers came, they found that Draupadi is absent at home. Then when then Arjuna was very he was good in archery skill, and he could sense कि द्रौपदी अभी कहाँ है. Then he through his archery skill उन्होंने stop कर दिया उसको. स्टॉप करने के बाद जब द्रौपदी को लेके आए, तब युधिष्ठिर ने उनको बोला कि आप जयद्रथ को तो दोष दे रहे हो, लेकिन आपका तो दोष है, आप क्यों द्रौपदी को अकेले छोड़े थे? एक लेडी है, वो अकेले पानी लेने के लिए क्यों गई थी? आप सब इतने, हम 5 उसके पति हैं, हमसे कोई उनके साथ क्यों नहीं गया? सो वी हैव टू रियली अंडरस्टैंड कि हम सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन भी करना चाहिए कि हमारा तो कुछ मिस्टेक नहीं है उसमें. दैट्स एन इंपॉर्टेंट थिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड. What a beautiful you say that. जयद्रथ अकेला दोषी नहीं था, आपने द्रौपदी को जाने दिया. ये इंट्रोस्पेक्शन बहुत बहुत जरूरी है. तो ऑफिस में किसी को फायर करने के पहले एक बात देख लो कि कहीं गलती तुम्हारी भी तो नहीं है. लेकिन एक बार जब क्लियर हो जाए तो डिसीजन लेने में, निर्णय लेने में देर मत करो. चूंकि हिंदुस्तान के बड़े बड़े राजा
गलत आदमी पे विश्वास करके मारे गए। मैं हम्पी में था और वहाँ के कृष्णदेवराय इसी तरह से मारे गए बिकॉज ही फॉरगिव हिज ओन रिलेटिव एंड ही बिकेम द कॉज ऑफ द डेथ ऑफ हिज सन एंड ही। सो ये देखना जरूरी है, जब निर्णय लेना हो तो लेना पड़ेगा ना। एक छोटी सी बात होता है, महाभारत के वक्त में भी सम्राट अलग होते थे, राज अलग होते थे। तो एक जो बिजनेसमैन है अपने आप को राजा ही समझते हैं, राजा ही है। मतलब उनके अंदर में चाहे उनके अंदर में 3 लोग हैं या 4 लोग हैं या 10 लोग हैं या 10,000 लोग हैं, 20,000, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट सम्राट तो वही है, राजा तो वही है। कोई सम्राट है, कोई राजा है। 4 लोगों का भी स्टाफ है तो 4 लोगों का राजा तो वही है। इसमें महाभारत के अनुसार राजधर्म क्या होना चाहिए अपने एम्प्लॉय, अपने बिजनेस, क्योंकि कई बार कंफ्लिक्ट होता है। यू टेक केयर फॉर एम्प्लॉय बट बिजनेस सफर, यू आर गोइंग वेरी बैड, वेरी रिगरसली फॉर द बिजनेस बट द एम्प्लॉय सफर। व्हाट्स योर रोल, व्हाट यू थिंक इन टर्म्स ऑफ द महाभारत, कैसे होगा? इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। महाभारत में ऐसा एक इंसिडेंट हुआ कि व्हेन दुर्योधन फेल्ट दैट दे आर नॉट गोइंग टू विन इन द महाभारत वॉर, देन ही proposed to Dronacharya, his guru, who was the army chief after Bhishma Pitama's Sarasajya. Then he proposed कि आप अगर कल युधिष्ठिर को बंदी बना देंगे तो क्या होगा, मैं आई विल कॉल ऑफ द वॉर, मैं युद्ध समाप्त कर दूंगा। तो उन्होंने बोला ये बहुत अच्छा प्रपोजल है कि अच्छा आप कह रहे हो कि राजा अगर बंदी बन जाता है पूरा उसका एंटायर किंगडम हमारे अंडर में आ जाता है, ये कह रहे हो ना? ना हाँ, मैं कर दूंगा कल। ठीक है। तो उन्होंने फिर फाइनली डिसीजन लिया कि कल उन्होंने युधिष्ठिर को बंदी बनाएंगे। तो ये लेकिन युधिष्ठिर को पता नहीं था कि वो बंदी बनने वाले हैं, लेकिन उनका भाई को सबको पता चल गया था। तो अगले दिन उनका जो आर्मी चीफ था दुष्टद्युम्न, जो द्रौपदी की बड़े भाई था, तो ही इंस्ट्रक्टेड ऑल द ब्रदर्स कि तुमको कहाँ नहीं जाना, तुमको युधिष्ठिर को चारों तरफ से घेर के रहना। ठीक है। तो एग्जैक्टली वही हुआ, उन्होंने घेर लिया उसको। घेरने के बाद क्या हुआ, बिकॉज ब्रदर्स वर नॉट अवेलेबल टू प्रोटेक्ट द ऑर्डिनरी सोल्जर्स, दे वर रूथलेसली किल्ड बाय कौरवस। दुर्योधन, दुशासन, कर्ण, सब उन्होंने सबको मार काट रहे थे। तो तब युधिष्ठिर ने पूछा ये क्या हो रहा है, आप मेरे पास क्यों खड़े हो सब? ना वी हैव बीन इंस्ट्रक्टेड बाय दुष्टद्युम्न टू प्रोटेक्ट यू एंड टू बी विथ यू। ना क्यों? ना वी हैव बीन इंस्ट्रक्टेड। ना आपको पता है the soldiers are fighting for us and we are fighting for our rights, right? And I am the raja और ये मेरा प्रजा है, उनका ख्याल रखना मेरा धर्म है। और उनका डेड बॉडी मेरा डेड बॉडी के साथ जितनी रिस्पेक्ट आप उनको मेरा डेड बॉडी को देंगे ना, उनको भी इतना रिस्पेक्ट देंगे। तो इसीलिए ये मेरे लिए अधर्म है कि आप मेरे को प्रोटेक्ट करेंगे और उनको छोड़ देंगे। तो इसीलिए मैं चारों को अभी इंस्ट्रक्शन दे रहा हूं, आप मेरे को छोड़ के जाइए और उनका प्रोटेक्शन दीजिए। कहने का मतलब वही है, आज ए किंग और आज ए सीईओ और सीएमडी ऑफ ए कंपनी, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक द वेलफेयर ऑफ योर पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन। अगर वेलफेयर लेते समय कंपनी का ग्रोथ सफर करता है तो क्या करना चाहिए? In the short run, it may impact, but in the long run, you will win over the race. Bright example is Tata. आज की तारीख में जितनी आपकी बेयर एक्ट है, दैट इज वेलफेयर एक्ट है, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट है, फैक्ट्रीज एक्ट है, द मिनिमम वेजेस एक्ट है, ऑल दिस, ये बनने से पहले टाटा ग्रुप 1910 में उनका जमशेदपुर प्लांट में लागू कर दिया था। इंडिया गवर्नमेंट ने जब सोचा कि उसको बनाए, then they went to Jamshedpur Tata कि भाई आपका रूल्स क्या है जरा बताओ। Then they took the rules which were there in Jamshedpur. So much before the India government implementing the Bear Act, which is meant for workers, Tata Steel had already implemented. That is the reason why there is no strike in the last 40-50 years in Tata. Anyone who joins, he makes a career. People join there for generations, right? So that's an important thing. Short term में अगर आपने वेलफेयर किया, कुछ पैसा खर्चा हुआ, तो शॉर्ट टर्म में आपको इम्पैक्ट कर सकता है, लॉन्ग टर्म में यू विल बी द विनर। सर एक छोटी सी बात है, लेडीज एंड जेंटलमैन, सर का जो महाभारत की चीजें हैं कि लॉन्ग टर्म में वेलफेयर बहुत मायने रखता है, और यही चीज पांडव का था और यही चीज कौरवों में नहीं देखी जा रही थी। जो आपने एग्जाम्पल लिया कि
पांडवस देखें कि ये लोग गाजर मूली की तरह मर रहे हैं, लेकिन ये हमारे ही खून है, इनका देखभाल करना जरूरी है, Yes. वेलफेयर करना जरूरी है। मैन इन दिस बुक टाटा की पूरी स्टोरी लिखी गई है कि किस तरह से जमशेदजी टाटा ने ह्यूमन वेलफेयर, वर्कर वेलफेयर को सबसे ऊपर रखा। इवन यूके में भी जब प्रैक्टिस नहीं होता था तो होता है। इस बुक में सर हमने लिखा होगा, आपको प्रेजेंट किया था, आपने पढ़ा भी होगा। Now, एक दूसरा क्वेश्चन पूछता हूँ सर, कमिंग फ्रॉम द रेफरेंस ऑफ द महाभारत। You said like Pandava took a decisions like कि we have to protect these people, चाहे हम जीते या हारे, वो ग्रो एक्सपेंशन राज्य सेकेंडरी है। आज के दिन में कई कंपनीज हायर HR, टॉप गाय HR to implement HR policies, okay, but they never allow that HR guy to implement, क्योंकि उनको किसी ने पहले उस कंपनी को 200 से 2000 करोड़ या 200 से 20,000 करोड़ के लेके गया, जिसमें पॉलिसी नहीं है, जिसमें पॉलिसी है ही नहीं। यू सरप्राइज टू नो कि मैक्सिमम पॉलिसीज में क्या है, मतलब यू हायरिंग समबडी जो 4 करोड़ के पैकेज पे कहीं है, आपने उसको बुला लिया, ओके, उसमें कॉन्ट्रैक्ट में ये नहीं लिखा हुआ है कि आपको 5 इयर्स के लिए रखा है तो 5 इयर्स भी रखना पड़ेगा। फिर लाला को समझ में नहीं आता, लाला जी को, चेयरमैन को समझ में नहीं आता कि कर क्या रहा है, 5 करोड़ में कर क्या रहा है, बिकॉज पैसा तो हर किसी को कटकता है। Then somebody will say, oh, you're not jailing it, so we should part away, right? Because that guy talks about the facilities or the welfare of the labor. Because उसको लाया ही गया है, उसको नॉलेज यही है, उस केस में उसको हटा दिया जाता है। तो महाभारत के चीज में आप इसको कैसे जोड़ते हैं? वो तो जॉबलेस हो गया ना, and then he is in 50s, वो 50 में है, उसके बच्चे फॉरेन जा रहे हैं, बाकी पढ़ने जा रहे हैं, राइट? तो उसको पैसे की जरूरत है, तो वो क्या करता है, रात को नींद की गोली लेके उसको सोना पड़ता है, या कई बार उसको अपनी ईगो को सैक्रिफाइस करना पड़ता है। सो हाउ डू यू लिंक विद द महाभारत कि यू आर हायर्ड फॉर द गुड रीजन बट यू आर नॉट अलाउड टू परफॉर्म? इसके ऊपर फर्स्ट ऑफ ऑल माय कमेंट इज दैट if you want a long term business and it should have a steady growth, right, and one day you will be the world leader, then you need to really take care of your people, right, and be very very welfare oriented. Okay. And I have seen that Indian the companies from Finland, yeah, are much more ahead of India. Even one of my friend was working in Nokia, and the kind of welfare facilities they had, in terms, I will just give an example ki because of some restructuring, it was decided by the company that he will go from the company. Then he was given severance allowance for 1 year. Then he was given 1 year to upgrade his skill, so that when there will be separation, he will stand on his own. So that kind of what I call thing which was there in his organization. So let me tell you, linking to this particular thing, एक बार कृष्ण ने पूछा to, I wanted this, एक बार कृष्ण ने उनको पूछा, कर्ण ये बताओ, आप तो इतने बड़ा धनुर्धर हो और इतने बड़ा दानी हो, सारे दुनिया में तुमको जानते हैं कि तुम बड़ा दानी हो, तुम ये अधर्म के साथ कैसे हो? How you are in the side of अधर्मी दुर्योधन? Then he said, no. When nobody was giving me identification, then he came forward and made me the king of Anga. ठीक है, तो इसीलिए मैं तो उसका साथ रहूंगा। फिर कृष्ण ने उसको पूछा कि ये अधर्मी के साथ तुम जिंदगी भर बिताएगा? ना, हम बिताऊंगा। उसने बोला कि तुम अधर्मी को छोड़ नहीं सकता? ना, नहीं छोड़ सकता। ना, एक क्वेश्चन का मेरे को जवाब दो कि इज इट नॉट बेटर टू बी इन डेप्थ फॉर द लाइफ टाइम देन इन द साइड ऑफ अधर्मी? इज इट नॉट इम्पॉर्टेंट टू बी इन डेप्थ फॉर लाइफ टाइम देन इन द साइड ऑफ अधर्मी? फॉर एग्जाम्पल, सपोज मेरे को नौकरी की भी जरूरत था, देन एक कंपनी ने मेरे को नौकरी दिया, and after joining that company I found it's absolutely adharmi company, and I find there is so many things which is happening which is I'm not able to digest. Then I should flag off, or if they are not changing, it's better to go leave the organization than continue with the organization with that particular atmosphere. This is the learning. बहुत ही अच्छा आंसर था सर का। ये कहना था आप हायर पैकेज पे एक ऐसी कंपनी को ज्वाइन किया जो अधर्मी है, आप छोड़ करके लोअर पैकेज पे भी जा सकते हो जो कंपनी धर्मी है, शांति मिलेगा, कुछ ना कुछ छोड़ना पड़ेगा। yes. अगर आप सोचते हो कि उस पैसे की सख्त जरूरत है, तब अधर्मी के साथ आप रहो। चॉइस इज योर, द यूनिवर्स इज गिविंग यू
the opportunity. Yes. The decision is yours. Yes. So don't feel hopeless. Don't feel worthless. Right. The God has always created the place for you. आप ये कहना चाहते Yes, हैं? yes, yes, yes. Wow, super, amazing answer. सर एक बात बताइए, कॉर्पोरेट की दुनिया में बदला, रिवेंज जबरदस्त चलता है, और जिसकी बात ना मानी गई वो अल्टीमेटली सारा एक्शन लेता है कि कंपनी डूब जाए, फिर वो ग्रुपिंग करना लगता है, वो जमादार को ग्रुप में लगता है. That's how the union is formed and something like that. Right. Now tell me on this is कि कहाँ तक सही है, क्योंकि महाभारत की लड़ाई में शकुनी ने अपनी बहन की इंसल्ट का बदला लेने के लिए इंटायर कुरु वंश को बर्बाद करने का उसने कसम खाया और बर्बाद कर भी दिया. ये कहाँ तक सही है? ये मैनेजमेंट क्या कहता है, मतलब क्या दिमाग है? पहला चीज है कि ये जो आपने एग्जांपल दिया, इट इज नॉट यूनिवर्सल ट्रूथ. यू सी, बी.आर. चोपड़ा ने जब उन्होंने महाभारत बनाया और 1985-90 में हमने देखा, तो उन्होंने पूरे इंडिया में करीब 23 महाभारत है. जैसे उड़ीसा में एक साड़ा महाभारत है, तेलुगु महाभारत है, तमिल महाभारत है, जो कॉमन है सारे महाभारत में, उन्होंने हमको दिखाया. और ये जो चीज है कि शकुनी ने प्रॉमिस किया कि मेरा बहन को अपने कंधे के साथ शादी करवाओ, मैं बर्बाद कर दूंगा, ये उन्होंने मेंशन नहीं किया कहा. ठीक है. बट फिर भी आप अगर मेरे को ये क्वेश्चन पूछ रहे हो, तो जो अधर्म का साइड में रहेगा, आप सोचो कि फ्यूचर उसका ब्राइट नहीं है. एंड बिकॉज शकुनी वाज फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड वाज अधर्मी, यू नो, so far as strategy is concerned, one of the area in which I address at IIMs also, that is on strategic thinking of Krishna and Shakuni. Right, both are strategists, but Krishna was a very constructive strategist, but Shakuni was a destructive strategist. And because of his destructive attitude, you have seen how Kauravas were absolutely ruined. All the 100 brothers died, and their kingdom was devastated, and all this. So I'm disconnecting from that Gandhar connection, that he had come all the way to destruct this one. But this much I can tell you, because of his attitude of destruction, any decision which he was taking, Shakuni, intention was to do some destructive things. That is why the future, the result, you know what has happened. But message is very clear, sir. Even in corporate world में देखिए कि कंपनी वाले लोग बड़े-बड़े CEO को हायर कर लेंगे, CHRO को हायर कर लेंगे, लेकिन उनकी एडवाइस करने वाले लिए CEO को कौन कंट्रोल करता है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन उनका ड्राइवर देता है जो 20,000 रुपए का सैलरी कमाता है. मैसेज तो यही है कि आपके एडवाइजर सेंसिबल होना चाहिए, सही होने चाहिए. आपकी कंपनी अगर ग्रो भी कर गई डिमांड एंड सप्लाई के कारण, जस्ट बिकॉज यू आर एट द राइट प्लेस एट द टाइम, इफ योर एडवाइजर्स आर नॉट गुड, योर एडवाइजर्स आर नॉट गुड, द कंपनी विल नॉट सस्टेन द ग्रोथ. यही तो बात वहां पे भी कही है कि आपका एडवाइजर ही गलत है तो आपका ग्रोथ नहीं हो सकता, क्योंकि लालच डोमिनेट करेगा. तो व्हाट इज दिस लेसन जो मैं पूछ रहा हूँ? जस्ट देखिए, ये फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव वर्कड इन सम ऑफ द गुड कंपनीज लाइक एयरटेल, आइडिया सेलुलर, जहां पे जो ओनर है ना, दे वर डिटैचिंग देमसेल्व्स फ्रॉम द डे टू डे ऑपरेशंस, सो दे हैड पुट इट एवरीथिंग टू द प्रोफेशनल्स, राइट? सो but any time if the leader is not listening to the advisors or the HODs, right, those are professionals, then the devastation comes. For example, Dhritarashtra का 2 एडवाइजर थे, एक है विदुर और सेकंड है संजय. उन्होंने टाइम एंड अगेन उन्होंने उनको बताए हैं कि देखिए सर, देखिए आप एक राजा हो, आप अंधे हो, एट द सेम टाइम आप डिसीजन लेने में भी अंधे हो, because while taking decision you are keeping the benefits of your children than the benefit of the kingdom, for which history will never forgive you. Then Dhritarashtra is asking, will you forgive me? No, I will not forgive you. Then Sanjay said that you yourself will also not forgive yourself. Right. So that's the lesson from this is that if the CEO of a company or the owner of the company is not going to listen the HODs of the organization, then probably he will be in trouble in the long term. छोटी सी बात है सर, मोस्ट ऑफ द चेयरमैन देखेंगे ऑनर ऑफ द कंपनी, जो उनके दिमाग में आया वही पॉलिसी है. वो सुनते कितना है, आई एम नॉट क्वेश्चनिंग, कितना सुनते हैं बिकॉज यू आर इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड, और कितना मानते हैं?
if I see mid-size company and small companies में बहुत कम सुनते हैं, बहुत कम सुनते हैं। But big size companies they really listen. इलॉन मस्क के बारे में क्या है आपका? He hardly listen. I have little knowledge about it, but I'm talking of previous company, Airtel. Mr. Sunil Bharati Mittal was absolutely, he's a good listener. Okay. He had many CEOs for India operation, Africa operations and all these, and he was very much listening to them, and he was also implementing them, because he was knowing my knowledge is much less than these people, because I am an entrepreneur, but they are professionals from IITs and IIMs, and they have seen different companies, they have seen different industries. Somebody has worked in HUL, somebody has Procter & Gamble, and finally has come to Airtel, but I have seen only Airtel from the beginning. So that's a good thing. That is the reason why Airtel is doing so well, and though Reliance came, still both are almost at par with each other in terms of market share. Okay. Ladies and gentlemen, सरपति सर का ये कहना है कि हर ऑनर को एक अच्छे एडवाइजर की बात सुननी चाहिए, और अगर अच्छा है तो मानना चाहिए, क्योंकि एक एंटरप्रेन्योर है, उसको इनपुट के लिए सही ब्रेन की बहुत सख्त जरूरत है। उसको रिस्पेक्ट देनी चाहिए, इज्जत देनी चाहिए, वो उसका हकदार है, राइट। और यही बात आप ये कह रहे हैं कि जो धृतराष्ट्र वो अपने एडवाइजर की बात नहीं माने, सुने तो जरूर लेकिन माने नहीं, क्योंकि पुत्र मोह इतना ज्यादा था। यानी आप ये कह रहे हैं कि ऑनर को मुंह से ऊपर उठ करके एक समाज की कस्टडियन बनते हुए, क्योंकि वो बिजनेस प्रभु ने उनको दिया है चलाने के लिए, होलिस्टिकली सोचना चाहिए, माइन्यूटली नहीं। आपका कहने का मतलब ये है महाभारत की। Absolutely. That is why once Vidur said, देर से बोलने वाला सत्य असत्य से भी हानिकारक होता है। You know, the truth not spoken at the right time is worse than the untruth. Wow. Right. Super. So it's very, very important that when there is a truth, you should speak to the boss, and boss should also listen. Yes. Right. If you will not listen, you know what has happened to Dhritarashtra, and that's going to happen to the organization. That's it. Now, एक बात बताइए सर, जब इंसान को पावर मिले तो बिना सोचे समझे लोग टेस्ट कर लेते हैं। पावर मिला है, जैसे कंपनी में जैसे सीईओ बनता है, वो पुरानी सीईओ ने जो भी काम किया है उसको अंडू कर देता है, राइट, विदाउट थिंकिंग कि व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑन द ऑर्गेनाइजेशंस। लाइक ये कितना तक रेलिवेंट है? कई बार ये डिजास्टर होता है। लेट मी टेल यू द एग्जांपल इन टर्म्स ऑफ द महाभारत। कुंती जब अनमैरिड थी तो उनको पावर मिला कि यू कैन आस्क एनीबडी एंड यू कैन गेट कंसीव्ड एंड यू कैन डिलीवर द बेबी। कुंती वांटेड टू टेस्ट इट, और उन्होंने इमीडिएटली श्री को आह्वान किया कि मुझे आपके जैसा तेजस्वी पुत्र चाहिए, एंड कर्ण टुक इट। पावर को विदाउट थिंकिंग इन लॉन्ग टर्म यूज करना कितना बड़ा घातक होता है आज के दिन में, महाभारत एंड कॉर्पोरेट दोनों के संदर्भ में आप बताएं। आपने सही एग्जाम्पल दिया कि कुंती, बिकॉज ये पावर उनको मिला था, और उन्होंने सूर्यदेव को प्रार्थना किया, और उनकी वजह से उनकी कंसीव हुआ, और उनको कर्ण जैसे मिला। जब पांडव और कौरव उनका दोनों का ट्रेनिंग खत्म हुआ अंडर द्रोणाचार्य, देयर इज अ शो ऑफ स्ट्रेंथ, राइट। बोथ ऑफ देम केम, एंड अर्जुन ने दिखाया कि कैसे सर, यू नो, बाय आर्चरी स्किल आई कैन क्रिएट वाटर, रेन कैसे बना सकता हूं, कैसे फायर भी कर सकता हूं। फिर and he was about to be declared as the biggest archer of this world. Then Karna entered inside. Karna said, without giving me opportunity, how can you declare Arjuna as the biggest archer? फिर उसको द्रोणाचार्य ने पूछा, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, राइट। फिर कुंती वहां पे बैठी थी। दो कुंती को रिकॉग्नाइज उनकी कवच कुंडल से कि ये मेरा बेटा है, बट शी ऑल्सो डिड नॉट कम फॉरवर्ड, एंड इन द प्रोसेस ही वाज ह्यूमिलेटेड सो मच, so for a mother it's very difficult to digest even, because only when Duryodhana came and declared him the king of Anga, then he could, you know, stand tall. Otherwise, up to that point of time, he was feeling very, very bad. Number one example, let me tell you. So that is a disaster for him. If you have a power which you are testing, then this kind of disaster may happen. Second is that when Pandava was lost in the game of dice, फिर दुर्योधन को मौका मिल गया, मैं तो
पूरा जो किंगडम है उसका तो राजा बन गया, और ये पांडव तो मेरा दास बन गए। द्रौपदी मेरा दास बन गई। तब उन्होंने क्या किया कि दुशासन को बोला, जाओ उनको खींच के लेके आओ। ठीक है, और आप सबको पता है क्या हुआ। फिर आया उनको, when they were trying to disrobe her, then Krishna came and Krishna gave the support and created sarees for her, and finally she was rescued. Tell me, is this incident is again not the root cause of all the disaster? Yes. Because they are humiliated so much. The Pandavas were sitting. Yeah. They're sitting and their wife was getting disrupted in front of everybody. Right. So that ignited them that we will definitely take badla against you. And that's the reason why Bhim in the battle also said, तुम्हारा खून मैं पीऊंगा और वो खून लेके जाऊंगा, और द्रौपदी उसकी बाल में लगाएगी, तब उसकी बाल वो उसको ठीक धोएगी। So never, if you have got power, never misutilize this. Many people in the corporate world, when they are in power, they sometimes misuse this, as if they are going to be in that chair for all times to come, which is not correct. Everything is temporary in this world. मेरा कुर्सी, मेरा गाड़ी, मेरा position, everything is temporary. So I should not have all kinds of pride that it is going to be there with me forever. If I think I'm a fool. This masters is such a great powerful that अगर आपके पास पावर आया है तो इसको टेस्ट के लिए यूज मत कीजिए, क्योंकि जिसके ऊपर यूज करते हैं उसके लिए जीवन भर का अभिशाप है। एंड कर्ण के केस में ये कर्ण के ऊपर नहीं, सर ने आपने क्या एग्जाम्पल लिया कि उस प्रक्रिया में जब क्रिया युद्ध हो रहा था तो ये शेम कई साल के बाद कुंती को भी झेलना पड़ा। सिमिलरली दुर्योधन ने भी अपने पावर को टेस्ट करने की कोशिश करी और वो क्या किया, इश्यूज को, प्रॉब्लम्स को और ज्यादा एग्रीवेट किया, एंड दैट बिकेम डिजास्टर फॉर द finishing of the Kuru Vanshas, right? That's a point. Yes. So here the Kuru Vanshas means the organizations. If the power goes to the people who are not capable enough to hold it, they destroy the company rather than construct and build it up. Yes. That's a point. Yes, What does the Mahabharata lesson is? Yeah. Superb. That's a great word. Now, रात में युद्ध की परंपरा महाभारत से ही लगी, क्योंकि पहले क्या आता था, शाम होते ही शंख की ध्वनि बजेगी और युद्ध बंद हो जाएगा। लेकिन 18वें दिन आने के पहले अंत आने तक सारे युद्ध रात में ही होने लगा, और यही कारण है कि युद्ध इतना अनैतिक लेवल पे चला गया कि अभिमन्यु की बीवी के पेट में भी अगर कोई बच्चा है तो उसको भी ना छोड़ा जाए, किसी तरह से मार दिया जाए। छल कपट कभी भी, ये लड़ाई की परंपरा शुरू हो गई। आज भी आप देखते हैं कि यूक्रेन और रशिया में लड़ाई हो रहा है, या इजराइल और ईरान में लड़ाई हुआ, ये दिन को शांत रहते हैं, रात को ही गोला बारूद तोप चल पड़ता है। ये क्या रिलेवेंस है दोनों में, आप बताएंगे जरा। देखिए, Bhishma Pitamaha did a very good job in terms of defining the rule of the entire war before the war started, and he called all the big warriors of Pandavas and Kauravas, and he defined that in the moment there will be morning, sunrise will be there, we will start fighting, and in the evening with sunset we will stop it. Then a Rathi will fight with another Rathi. One person will fight with another person, and if somebody is coming to help a wounded soldier, then nobody is going to touch that. As long as somebody is unarmed, nobody is going to fight with him. If somebody is surrendering, he is not going to be attacked. And he defined very nicely everything. But for the first time, Kauravas broken this particular code of the war. They found that Abhimanyu is creating lots of trouble for them. And that is the reason why Dronacharya formed the Chakravyuha. And Abhimanyu was the only warrior who was knowing how to enter, but he was not knowing how to come out. And because of the strategy of Duryodhan, Krishna and Arjun, they were away from the battlefield. That strategy I will subsequently explain. So he was the only warrior who was knowing how to enter.
And the strategy was that he will enter, and Yudhishthira, Veem, Nakul, Sahadev, and all their warriors will also follow him. But Jayadratha had got a blessings from Shivji, Right. that one day he will have the power to stop all the Pandavas. Right? All the Pandav soldiers, and he could stop. Then he entered inside, and he was alone. And he was so powerful that he started fighting 1-to-1 with all the warriors. And he could defeat everybody one by one. Dronacharya, Karna, and everybody. And they found that it's impossible to defeat him if you are going to fight one by one. And they combinedly, with the direction of Duryodhana, they started fighting with him and mercilessly killed him also. So when they started breaking the rules, that is code of the war, then Krishna felt, अगर उन्होंने ये rule को तोड़ दिया तो हम क्यों नहीं करें फिर? Right? So then subsequently जितनी आपकी incident हुआ है, इसमें Pandavas have also broken their rules. Right? For example, Jayadratha को उन्होंने मारा, he covered the sun with illusion, he covered and that. And when Duryodhana was there, the fighting between Bhim and Duryodhana was there, he indicated that उसका यहाँ पे उसको भैया so that has happened. So question is, as long as you and me, if you are enemies and you are following the rules, it's okay. But if you have started breaking the rules again and again, I should also do the same thing. Otherwise, things will not what's work. happening today also. The war is happening in night. Oh, अब night को ही war हो रहा है. Night को भी war हो रहा है. तो you don't expect any ethical behavior in the जंग. मतलब वो कहते हैं ना, प्यार और जंग में सब कुछ जायज है. Right. तो वही वाली बात आ गई. Even Abhimanyu, when he was mercilessly killed, he had predicted कि आप सब ने मेरे को मिलके मारा, which is highly unethical, and because you are in the side of adharma and highly unethical, आपका future में dark होगा, and that's exactly has happened. नहीं, अधर्म के साथ तो डार्क होगा ही होगा, उसको तो कुछ हो ही सकता है. Right. That's all called the prarabdha. The karma comes back. Right. Wow, super. एक बात बताइए सर, मैं ही सब कुछ हूँ. ये अच्छी बात तो नहीं है ना, मैं ही सब कुछ हूँ. मैं ही अग्नि हूँ, मैं ही वायु हूँ, मैं ही गगन हूँ, मैं ही जीवन हूँ, मैं ही अंत हूँ, मैं ही अंत हूँ, मैं ही अनंत हूँ. जब कृष्ण भगवान खुद ऐसी बातें कह रहे हैं, तो कई बार पहली बार सुन के ऐसा नहीं लगता कि कृष्ण को भी अहम है? इसमें आपकी क्या राय है? देखिए, कृष्ण भगवान है, वो ही इज द कंट्रोलर ऑफ द एंटायर यूनिवर्स. उनको ये कहने में कोई बड़ी बात नहीं है. रादर उन्होंने बहुत लेट कर दिया बोलने में. वो बिगिनिंग में बोल देना चाहिए कि मैं तो सब कुछ कंट्रोल कर रहा हूँ, तुम जीतेगा नहीं कभी भी. मेरा साथ भगवान के साथ लड़के कौन जीतेगा? राइट. रादर आई मस्ट से कि if a human being is uttering these words, then he has a very bad time. ऐसे एक इंसिडेंट हुआ था महाभारत में, जब विराट वार हुआ. विराट वार में आपको पता है, they were in Virat kingdom in disguise. Then Kichak, who was the brother-in-law of the king, he was mercilessly killed because he had a bad intention towards Draupadi. Then this message went to Duryodhana, and he felt there are only 4 people who can kill Kichak. Out of 4, 3 are sitting next to me. So that means Bhim is there. So let's fight with them, and they will surface, and I will break their the Agyatavasa of 1 year. Then when this has happened, they're defeated in that particular war. Then when they went back, and after 6 months or 8 months, then again Mahabharata war came. When the Mahabharata war came, before the war, Dhritarashtra asked to Guru Krupacharya. कृपाचार्य जी, आप बताइए कि ये जो विराट वार हुआ, उसमें हमने उनको पहचान लिया कि ये अर्जुन है, राइट? ये क्या आज पर द काउंटिंग ऑफ द नक्षत्र, ये उनका 1 साल खत्म हो गया था या नहीं हुआ था? देन ही स्टार्टेड काउंटिंग एंड ही सेड, विथ माय नॉलेज and the counting, whatever I have done, calculations, 1 year of Agyatavasas was already over when the Virat war started. Right? So for them there is no need to go for another 1 year of Agyatavasa. Then Duryodhana came out and he said, जिस थाली में खा रहे हो उसमें छेद मत करो. जिस थाली में खा रहे हो उसमें छेद मत करो. चाहे आप कुछ कहे, चाहे चंद्र कुछ बोले, चाहे सूर्य कुछ बोले, चाहे नक्षत्र कुछ बोले, मैं गांधारी पुत्र दुर्योधन कह रहा हूं कि विराट युद्ध होने से
पहले उनका 1 साल का वनवास खत्म नहीं हुआ था। जस्ट इमेजिन कितने अहंग उसका आया, राइट। मैं कह रहा हूँ राइट, मैं कह रहा हूँ। इसको ऑब्जेक्शन किया भीष्म पितामह ने एंड द्रोणाचार्य ने भी ऑब्जेक्शन किया कि इतनी घमंड तुमको शोभा नहीं देता है, और जो शिष्य गुरु के सामने इतनी घमंड दिखा रहा है उसका तो भविष्य कुछ नहीं है, उसका भविष्य तो अंधेरा है। दैट ही प्रेडिक्टेड आल्सो। सो घमंड ज्यादा दिखाना जरूरी नहीं है। सर का ये कहना है कि अगर प्रभु सब कुछ है तो उनको कहने में कोई हिचक नहीं है, लेकिन अगर व्यक्ति कहने लगता है मैं ही सब कुछ हूँ, उसकी पतन का कारण बन जाता है। That's a point. Super. What a well explained. Amazing. Absolutely. लोग कहते हैं कि महाभारत किताब घर में नहीं रखनी चाहिए वरना घर में महाभारत होता है। कितनी सहमत होते हैं आप इससे? बिल्कुल सहमत नहीं हूं मैं। That's great. महाभारत एक एपिक है, राइट, एपिक है, और मैं उसके ऊपर कुछ आपको डेटा दूंगा जो जिससे आपकी कंक्लूजन आप निकालेंगे, मैं नहीं निकालूंगा, ठीक है। आप अगर जितनी आपकी सर्च इंजन है, गूगल, अर्कुट, चैट जीपीटी, व्हाटएवर इज देयर, आप सब में जाएंगे कि महाभारत कब हुआ था। इट हैपेंड अराउंड 3200 BC, ठीक है। एंड in 200 AD, that is after 3400 years, in Gupta dynasty, the king asked to their Brahmins कि we are listening something called Mahabharata, उसको जरा आप लिखिए, अब जरा इसको लिखिए। दैट मींस 3400 से जो चीज सुश्रुत हो गया था, मींस ग्रैंडफादर से मेरा पिताजी ने सुना, पिताजी ने मेरे को बताया, मैंने मेरा बेटे को बताया, मेरा बेटा ने मेरे को पोता को बताया। इट वाज इन द फॉर्म ऑफ सुश्रुता, एंड 200 AD में इट वाज स्टार्टेड दे स्टार्टेड राइटिंग अबाउट महाभारत। इवन दैट 200 AD में जो महाभारत लिखा गया था वो दुनिया में कहां पे अवेलेबल नहीं है। The oldest Mahabharata which is available in anywhere in the world is 1300 AD में जो लिखा गया था, वो पुणे का एक लाइब्रेरी में है या ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में है, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, 1985 में B.R. चोपड़ा जी ने आया, he created Mahabharata, he wanted TRP also, he started writing the script to ensure that people will be loving it. So इतनी डेटा देने के बाद आप डिसीजन लीजिए महाभारत के बारे में, कब हुआ था, कैसे हुआ था, क्यों हुआ था, एंड ऑल दिस। अच्छा सर, आपने बोला था कि गुप्ता डायनेस्टी में लाइक ऑफ कोर्स चाणक्य ने सबने लिखने की बात कही, चाणक्य शास्त्र वगैरह सब उसी समय आया था। लेकिन एक बात बताइए, ये जो हमारे कृष्ण जी थे ये पैदा तो राजपूत घराने में हुए, लेकिन अपनी परवरिश इन्होंने चुनी यादव में, तो ये यदुवंशी क्यों कहलाते हैं? आपने ब्राह्मण की बात कही, तो चूंकि मैक्सिमम जो गॉड है वो राजपूत घराने में पैदा हुआ, क्षत्रिय घराने में पैदा हुआ, राइट, व्हाट अबाउट द वॉरियर, आई थिंक कास्ट भी नहीं होगा, वो तो वॉरियर में पैदा हुआ, लेकिन आज सारी दुनिया कृष्ण को यदुवंशी बोलती है, जबकि उनकी जो जन्म हुआ था वो जन्म तो क्षत्रिय वंश में हुआ था। तो इसमें महाभारत क्या कहता है, जो कि वन में मैं ज्यादा कास्टिज्म विश्वास नहीं करता, बट स्टिल ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। इसके बारे में मैं ज्यादा रिसर्च नहीं किया हूं, बट from management point of view, it is adaptability and agility and perseverance, you can say, that he was born somewhere, then he crossed the river at night, then he came to a different place, he established in Mathura, काफी टाइम उन्होंने बिताया, जब वहां पे he was feeling little discomfort, then he went to द्वारका। ये शो करता है कि हमारा जिंदगी में कई बार कई चीज आएगा। मैं दिल्ली में भी पोस्टेड हूँ, कल चेन्नई में होगा, परसों मुंबई होगा, नेक्स्ट डे कुड बी इन यूएसए और समथिंग। Until unless I adapt to the new environment, that is a bit difficult for me to sustain in the organization. So I should be ready to take eat idli and sambar in south, or bada pav in Mumbai, or chole bhature in Delhi. So that's an important message for all of us, which even from Draupadi and Karna also you will learn about the adaptability and agility and perseverance. मैन सर का ये कहना था कि आप कृष्ण में उनकी जात को मत ढूंढिए, उनके कर्म को ढूंढिए, उनके जगह को ढूंढिए, क्योंकि वो जात से परे हैं और इस तरह की चीजों से परे हैं। क्योंकि उनको विश्व का निर्माण के लिए उनको जिनका जन्म हुआ था,
तो उनको किसी भी वर्ग से जोड़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो ऑमनी प्रेजेंट थे एंड अपनी लोगों के लिए भी थे, वो सबके थे, वो किसी भी व्यक्ति से बंध के नहीं रहते थे। ये तो हम दिखाते हैं कि वो मेरे हैं, वो ऐसे हैं, और कई बार भगवान जो हमारे लिए हैं वो हमारे दुख के कारण बन जाते हैं, बिकॉज वी स्टार्ट फाइटिंग फॉर देयर एग्जिस्टेंस। प्रोबेबली दे विल नॉट बी, द गॉड आल्सो विल नॉट बी हैप्पी, राइट। आपका ये कहना है कि एजिलिटी करो, इडली भी खा सकते हो, सांभर भी खा सकते हो, छोले भटूरे भी खा सकते हो, बड़ा पाव भी खा सकते हो, जहाँ जाओ वहीं का खाना खाओ और तब एंजॉय करोगे, राइट। वरना अगर आप पंजाबी के शादी में आके कहोगे इडली नहीं है तो शादी अच्छा नहीं हुआ, या साउथ इंडियन के शादी में जाके कहोगे छोले भटूरा नहीं है तो शादी अच्छा नहीं हुआ, तो आप दुख के कारण खुद ही इनवाइट कर रहे हो, आगे कुछ भी नहीं होता। That's a message what Right. It's beautiful. It's beautiful, amazing, very well explained, sir. Now, very question was, क्या अनएथिकल लोग भी ताकतवर, अनएथिकल लोग भी ताकतवर कंपनी में हो जाते हैं तब जब राजा अंधा? महाभारत के प्रसंग में आप क्या देख सकते हैं? देखिए, जब महाभारत युद्ध होगा या नहीं होगा तब उसके ऊपर डिस्कशन चल रहा था। डिस्कशन जब चल रहा था, द्रोणाचार्य एंड भीष्म पितामह उन्होंने बोला कि देखो, अगर विराट किंगडम का जो वार हुआ उसमें अर्जुन वाज अलोन फ्रॉम पांडव साइड, और आप सब कौन थे? आप सारे थे, भीष्म, कर्ण, द्रोण, शल्य सब थे, एंड ही अलोन कुड डिफीट यू पीपल। ठीक है, तो इसका मतलब अभी अगर युद्ध होगा तो हमारा तो हारना सुनिश्चित है। वी आर गोइंग टू बी डिफीटेड डेफिनेटली। सो लेट्स डू वन थिंग, लेट अस गो टू राजा एंड कन्विंस हिम। ठीक है, so then they went to Dhritarashtra to convince him कि let's not go for war, and Vidur was also there. Then Dronacharya, Bhishma Pitama proposed कि let's not go for the war. अगर war होगा ना, आप तो आंखों नहीं है, लेकिन कोई दिव्य दृष्टि आपको मिलेगा, आप खुद 100 बच्चों का डेथ आप देखेंगे, राइट। एंड द कंट्री विल बी डेवास्टेटेड, एंड ऑल द वॉरियर्स जो हैव कम फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, दे विल आल्सो बी एब्सोल्युटली, दे विल बी डेड, राइट। देन ही सेड, मैं मेरा बेटे को थोड़ा पूछने दो ना। He said, let me ask to my son. Then भीष्म पितामह ने बोला, तुम राजा हो या दुर्योधन राजा है, राइट। देन विदुर ने बोला कि कौन सी शास्त्र में लिखा है कि राजा कोई डिसीजन ले नहीं पाएगा विदाउट आस्किंग टू द प्रिंस। वो तो प्रिंस है, राजा तो हुआ नहीं है, तो तुम तो डिसीजन लो। So that's an important thing, is that a Raja needs to be decisive, but he was a spineless, indecisive puppet leader. In the history, in the management circle, Dhritarashtra is known for a spineless, indecisive puppet leader. ऐसा अगर लीडर आप बनेंगे तो आपकी कंट्री, आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन would be, you have to be decisive. Yes, if you have good advisors with you, they are giving right kind of decisions. Please be decisive and take right decisions. Thank you. सर, एक क्वेश्चन आ रहा है अपने आप ऐसे दिमाग में आ रहा है कि कई बार क्या होता है ना कि लोग आपको आवश्यकता से ज्यादा इज्जत देते हैं और उस इज्जत पे आप बह जाते हो, और चूंकि इज्जत को आपने भोग लिया तो आप जिस मंजिल के लिए निकलते उसे आप भटक जाते हो। शल्य के केस में ऐसा ही देखा गया। दुर्योधन को पता लगा वो वास्तविक में मामाजी पांडव के थे, लेकिन दुर्योधन ने बहुत इज्जत दिया, इतना इज्जत दिया कि वो गदगद हो गए, और नतीजा ये हुआ कि बाद में वो पांडव की तरफ से लड़ने के बजाय कौरव की तरफ से लड़ना शुरू कर दिया, राइट। तो क्वेश्चन, ये इज्जत, ज्यादा इज्जत कोई देता है तो ये किस तरह से लेना चाहिए? समटाइम इट बिकम्स हार्मफुल, तो हाउ टू इग्नोर इट, और इसका रेलेवेंस आज के संदर्भ में क्या है? देखिए, अगर कोई आपको रिस्पेक्ट दे रहा है ना, आपको सोचना पड़ेगा वो इज्जत क्यों दे रहा है। ठीक है, इज इट बिकॉज ऑफ योर चेयर और इज इट बिकॉज ऑफ योर इंटेलेक्ट एंड पर्सनैलिटी? ठीक है, इट्स इंपॉर्टेंट। सो शल्य का केस में, ठीक है, he was given lots of respect, that is why he shifted. But something great he did. पता है, जब युद्ध स्टार्ट होने से पहले पांडवस एंड कौरवस, they were facing towards each other. Then Yudhishthira came towards
the Kauravas. And दुर्योधन ने बोला देखो देखो अभी युद्ध शुरू होने से पहले वो आत्मसमर्पण करने के लिए आए, सरेंडर करने के लिए आए. तो फिर बाकी लोगों ने बोला यार हाफ पेशेंस. द्रोणाचार्य ने बोला मैं तो उसको, वो मेरा शिष्य है, कभी आत्मसमर्पण करने के लिए उसको तो मैं सिखाया नहीं. He's not coming for that. So then he came and touched the feet of Bhishma Pitamaha, Dronacharya and Salya also. And all of them, including Salya, blessed him. Bija Bhava. They were fighting against Pandavas, but all of them gave him the blessings of Bija Bhava. So one thing good he has done, but because he was in the side of adharma and he had an illusion because of the respect he got from Duryodhan, and finally they lost in the war. लेकिन बहुत सारे मेरे व्यूअर्स को, जो आम जनता है, उनको ये भी फील होगा कि आपने इज्जत भी लिया और दुर्योधन के अगेंस्ट में काम किया, तो ये भी तो बहुत बड़ा धर्म नहीं है. ये बात सही है, लेकिन जो खून होता है ना, जो एटीट्यूड होता है, इसको आदमी छोड़ नहीं पाता है. एंड दैट टू अच्छा एटीट्यूड वो भी होना नहीं चाहिए. इफ आई हैव अ गुड एटीट्यूड ऑफ स्माइलिंग, टॉकिंग गुड विथ पीपल, आई शुड नॉट बी रूड टू द पीपल. दैट आई शुड, इट शुड ऑटोमेटिकली कम, इट्स देयर इन माय डीएनए. सती सर का ये कहना है, जब दुर्योधन ने धोखे से अपना बनाया, तो शल्य ने अगर धोखे से अगेंस्ट में काम किया, फिजिकली जरूर रहा, लेकिन इमोशनली एंड स्पिरिचुअली गॉट कनेक्ट टू द पांडवा, तो शल्य ने कोई गलती नहीं करी, बिकॉज धोखे की सजा धोखा ही होता है. व्हाट यू फील दैट्स नथिंग कॉल्ड अनएथिकल लाइक दिस. सो ब्यूटीफुल. नाउ एक छोटा सा मैं आपके साथ में क्वेश्चन पूछूंगा. जो क्वेश्चन होगा, द क्वेश्चन विल बी लाइक, हम लोग कहते हैं रैपिड फायर. ओके, रैपिड फायर क्वेश्चन होगा. Was Shakuni leadership style was good or not? Not good. Not good. Okay, very good. Was Bhishma Pitamaha leadership style was good or bad? Sometimes good, sometimes bad. It's either or. It's a rapid fire. Not good. Not good. Okay, that's good. Okay. Was Karna leadership style was good or bad? Bad. So bad. That's good. That's good. That's really good. कृष्ण को अपनी बहन को भगाने के लिए रास्ता तैयार करना, was it जायज or not जायज? Jaiyaz. What's a जायज? Wow, that's very good, right? Okay, fine. In fact, सल्य को भटक जाना was wrong or right? Wrong. It was wrong. That's good. मतलब उनको रीढ़ की स्पाइन का करना पड़ा था, right? Now another question is coming के कर्ण को अपना कवच दान दे देना was right or wrong? Should I answer elaborately or yes or no? Elaborately बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं. देखिए, पहले yes or no बोल के फिर. yes. Karna, there is a competency of adaptability and perseverance, right, in the corporate world. Karna एक ऐसा कैरेक्टर है जिससे आप बहुत सीखेंगे. बहुत सीखेंगे. Karna, when he was born, his mother washed him away in the river. Then he was the son of sun god, and his mother was a Kshatriyani. Right. But he spent his childhood in the jungle with Adhiratha, who was a charioteer. Then he went to Dronacharya, right, to learn the archery skill, right, and Dronacharya asked, "What is your caste?" Right. You get lost. Still, he did not give up. Right. Then he went to Parshurama to learn archery skill, right, and Parshurama, he had to tell a lie that I'm a Brahmin, right, and when he came to know that he's not a Brahmin, he cursed him. Right. The Divyastra knowledge which you have got from me, right, when you will be needing the maximum, right, you will forget. Okay. Still he did not give up. Then when he was emerging as one of the biggest warrior, right, then Indradev, the father of Arjun, he came down in disguise of a Brahmin, right, and he said, "Tumhara kavach kundal mere ko chahiye, tum bahut bada dani ho," right, with lots of difficulty because he had promised. So he gave him. Right. He gave him. Then when the show of strength was happening between Pandavas and Kauravas after their training is over, right, then that point of time also he was asked, when he said that without giving me opportunity, how can you declare Arjuna as the biggest warrior? And he said, "What is your caste? Where from you have come?" Right. Still he did not give up. Just imagine कितनी मैंने आपको अच्छे इंसिडेंट बताया, he still didn't give up. हम जैसे कोई होता तो बोलता है छोड़ो यार सब कुछ, right? इसके बाद क्या हुआ? When Draupadi Swayamvar was there, kings from different parts of the country had come, and they were given the assignment
meant that looking towards the reflection of the fish, you need to suit, and then you will be the winner and you will marry. And exactly he completed this particular task. But when he was about to tell that you come and marry, he said, no, I'm not going to marry to somebody who is not a Kshatriya. Right. Just imagine how much disappointment, humiliation it must have happened to him. Then Karna was doing hunting in the jungle, and by mistake he killed a cow. The owner of the cow came and said, can you give the life to this cow because the bachra is moving here? No, I cannot give. Now जिस रथ में चढ़ के आए हो ना, ये रथ तुमको जब when you will be fighting your most important war, ये रथ तुमको साथ नहीं देगा, वो कीचड़ के अंदर घुस जाएगा. And that's how it happened. And finally, when Karna was fighting his last war, right, his rath entered inside the kichad, and he requested to Arjuna, Arjuna, मेरे को थोड़ा सा time तो दे दो, because as of the code of the war, since I am unarmed, you cannot kill me. ना जब तुमने मेरा बेटा अभिमन्यु को मारा, कहाँ कोड ऑफ का वार था, कहाँ था, तुमने मारा था ना, तो now I will kill you. So what I'm trying to communicate is that you have to learn a lot from Karna as a warrior in terms of adaptability and agility, which all of us in the industry, that is in corporate world, we need to learn from him. Last question in rapid fire. Karna was ethical or unethical? Karna was unethical. Okay. So, ladies and gentlemen, I had a huge, deep conversation with Satpathy sir, and his identity is not the CGM of the NBCC, rather his identity is today as a conservator of the Indian mythology, spreading the wisdom of the Mahabharata among the young generations, and as he himself is a professor of many, has given it as a visiting faculty to a professor of many, including IIM or IIT, and then he understood that they are being taught the same theory what he learned when he was young guy. That means they are not getting upgraded. So if you're feeling that something of the old is coming, then why not? It's the oldest behavior, oldest pattern, oldest wisdom, the Mahabharata, which is still relevant in the corporate world. That means if you're not mastering the Mahabharata strategy in the corporate world, probably that corporate will never survive. Now, the question is here coming. Sir, एक छोटी सी बात बताइए बस यहाँ पे give a message to my viewers, because mostly they are from the corporate world, right? Because being myself a corporate strategist or the motivational speaker, so most of the viewers are from the corporate world, right? So what is the message you're giving? And understand this message is for the member of the CII, the member of the FICCI, the member of the PhD Chamber of Commerce, the member of the SHM, the member of the ICW Institute, the member of ICA Institute, the member of the ICSI Institute. Is all people are going to watch this. What is your message for them? So my message to all the fellow colleagues from different corporates is that you talk of any management concept which is being used in the corporate world, starting from planning, organizing, strategizing, motivating, delegating, reverse mentoring, potential appraisal, career planning, succession planning, bell curve, emotional intelligence, prevention of sexual harassment, win, lose, win, lose, or skill win metrics. You talk of any concept, it is hidden inside Mahabharata. And there is a saying, whatever is not there in Mahabharata, it is not in Bharata. Oh, right? So any problem which you are facing in your corporate world, if you refer to Mahabharata, then you can get the answer. You can refer to Bhagavad Gita also, but if you think Bhagavad Gita is little more philosophical, it's not giving you the practical answer, then you go to Mahabharata, and Mahabharata incidents are so relevant in the corporate world that you can get answer for all your challenges, all your problems which you are facing. Thank you. wow. Thank you so much, sir. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.